इस समय मेरे साथ मैनपुरी ग्रुप के चेयरमैन जी बैठे हुए हैं जो कि बीजेपी से हैं। सर, कटहल का चुनाव बड़ा एक उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए बीजेपी से मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक, यहाँ तक कि कटहल विधानसभा की चुनाव की कमान खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। तो क्या समीकरण रहेंगे कटहल विधानसभा के चुनाव में? कोशिश तो यही है पार्टी की कि इस इलेक्शन में हमको बहुमत विजय प्राप्त होनी चाहिए। उसके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। सारे समीकरण इसी तरह से बैठा ले जा रहे हैं। अब प्रत्याशी के ऊपर भी है कि प्रत्याशी किस तरह का आता है, तो उसके भी प्रयास से जो भी होगा तो काम अच्छा ही होगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से पार्टी और प्रत्याशी, किस तरीके का प्रत्याशी हो और पार्टी, तो क्या लग रहा है प्रत्याशी को देख करके ही वोट डिसाइड करेगा या पार्टी को लेकर के? नहीं, चलिए पार्टी ने जो प्रत्याशी दे दिया है हम उसी को वोट देंगे। क्या कहीं गुटबाजी मानी जाएगी? या नहीं, गुटबाजी तो रहती ही नहीं है पार्टी में। यहाँ तो जो भी प्रत्याशी आएगा कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है। दूसरी बात यह है कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में जो धारणाएं गलत लोगों के हृदय में बैठा दी गई थी वो सब साफ हो गया और लोगों के दिमाग में से निकल गया कि आरक्षण समाप्त करने वाली और जो संविधान को समाप्त करने वाली बात है जो लोगों के दिमाग में भर दी थी वो अब नहीं है। और हो सकता है कि ये इलेक्शन जो है और ज़्यादा फ्रेश ही होगा, बढ़िया। अगर वही बात करना चाहते जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था, कटहल विधानसभा में जिस तरीके से मैं बात करना चाहते एक आज़ाद पार्टी है, वहाँ के प्रत्याशी को भी घोषित कर दिया गया है और समाजवादी भी है और बीजेपी है। कई पार्टियां यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों के ऊपर पत्ते खोलने जा रही हैं। तो क्या मानते हैं कटहल में किसकी टक्कर किससे रहेगी और क्या पूरा रहेगा मामला? टक्कर तो समाजवादी और बीजेपी की रहेगी। समाजवादी और बीजेपी। अब उसमें हो सकता है कि किसी प्रत्याशी कोई अच्छा मजबूत आ जाए तो त्रिकोणी संघर्ष हो जाए। त्रिकोणी? हाँ, तो त्रिकोणी में आप किसको मानेंगे? नहीं, अभी तो कोई पोजीशन क्लियर ही नहीं हो रही। जब वो तो प्रत्याशी जब आ जाएंगे मैदान में तब उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर बराबर बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य जी बराबर हमला कर रहे हैं कि कटहल से अब की बार मुझे जीतनी ही जीतनी है। यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी भी आई, काफी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया गया है। तो क्या लग रहा है उस योजनाओं का इस विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बीजेपी लाभ तो मिलना चाहिए। जो योजनाएं आ रही है वो तो लोगों को सबको मालूम है कि योजनाएं इस गवर्नमेंट में जितनी आई हैं आज तक किसी ने दी नहीं और सब कुछ समझ में है। अब लोगों का वोट देते समय क्या नजरिया रहता है वो एक अलग विषय हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य जी एक बयान और देकर गए थे कि आधे में सब कुछ है और अकेले वो है, फिर भी वो जीत जाते हैं। तो क्या लग रहा है कहीं कहीं जात पक्ष को लेकर के चुनाव रहेगा या विकास को लेकर के रहेगा? नहीं, वैसे तो यहाँ पर जो होता है वो जातिगत समीकरण के आधार पर ही होता है जी। लेकिन अब इस इलेक्शन में लोगों की क्या धारणाएं रहती है उसके ऊपर अलग से विश्लेषण होगा। जिस तरीके से आप तो यहाँ से चेयरमैन तो इतने बड़े नगर पंचायत गिरोह के चेयरमैन है, तो कहीं की समीकरण लगा होगा कि नहीं लोगों से बात हुई कि चुनाव विकास पर अच्छा रहेगा। जिस तरीके से कहा गया जात दादरी को लेकर क्या मानते हैं, विकास और जात में क्या रहेगा? ऐसा लोग तो विकास लास्ट में तो जातिगत ही समीकरण के आधार पर इलेक्शन होता है। वैसे प्रयास तो पूरा यही है कि विकास के ऊपर ही लोगों को देना चाहिए और जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसको देना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद फिर क्या होता है निर्णय। अच्छे की अगर बात करना चाहते हैं, जिस तरीके से कटहल में अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव विधायक थे, अब सीट खाली लेकिन सरकार तो बीजेपी की है यहाँ पर। तो विकास को बात किस तरीके का कटहल विधानसभा में विकास रहा, उस विकास को लेकर के बीजेपी यहाँ से कटहल में फूल खिल पाए? वो जो विकास के आधार पर तो बीजेपी का ही बहुमत होना चाहिए यहाँ पर भी। लेकिन अब वो जातिगत समीकरण की बात यहाँ तक आ जाती है। वैसे भी उन्होंने आज तक जो भी यहाँ से विधायक हुए हैं उनकी पार्टी के वो कभी आते नहीं क्षेत्र में कोई बने, केवल वो तो एक जातिगत समीकरण के आधार पर जीत कर चले जाते हैं। अब इसमें लोगों का ये भी नजरिया है कि अगर कोई प्रत्याशी अच्छा यहाँ पर आ जाता है तो हो सकता है कि उसके तरफ लोगों का झुकाव हो जाए। तो कहीं न कहीं आप लोग अभी प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं कि प्रत्याशी कौन होगा? जी, वो तो है ही। प्रत्याशी तो अभी पार्टी जब घोषित करेगी तभी उसके बाद समीकरण
का जो है वो होता है विकास। तो क्या कटहल से फूल खिल पाएगा? कोशिश तो यही रहेगी, सब पूरा पूरा प्रयास हो रहा है ऊपर से नीचे तक कि प्रत्याशी जो है बीजेपी का जीतना चाहिए यहाँ पे। तो भारी मतों से जीतेगा प्रत्याशी कोई भी हो? अरे जीत तो जीत ही होती है, भारी बहुत से भी हो सकती है और कम से भी हो सकती है, लेकिन जीतेगी। जीतना चाहिए।